आज है 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। जेएसएससी-जेएल पेपर लीक की जांच वाली पीआईएल पर हाईकोर्ट से जेएसएससी को नोटिस। इस वर्ष 28 जनवरी को हुई जेएसएससी-जेएल परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक की जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जेएसएससी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत अब इस मामले में 3 दिसंबर को सुनवाई करेगी। झारखंड में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन, 18 ठिकानों पर मारा छापा। झारखंड सरकार के पेयजल और स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता मामले में रांची के सदर थाने में दर्ज केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने बीते दिनों झारखंड में 18 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। ये ठिकाने विभागीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के भाई विनय ठाकुर, पीएस हरेंद्र कुमार, आईएएस अधिकारी व श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक मनीष रंजन और इंजीनियर व ठेकेदार से संबंधित हैं। सुरेंद्र तेजस्वी में बनी बात, 8 सीटों पर लड़ सकते हैं आरजेडी। झारखंड विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के 8 सीटों पर लड़ने की संभावना है। इसको लेकर पार्टी का सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ लगभग समझौता हो गया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि मंगलवार को झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव के बीच बैठक हुई। कांग्रेस ने झारखंड चुनाव के लिए जारी की 21 नामों की पहली लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट के मुताबिक झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा विधानसभा सीट से, जबकि वरिष्ठ नेता जय कुमार जमशेदपुर से चुनाव लड़ेंगे। पर्यटन व ऊर्जा निगम के 100 करोड़ की हेराफेरी में सामने आएगा सच। झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड व झारखंड ऊर्जा उत्पाद निगम लिमिटेड के खाते से करीब 100 करोड़ रुपए से अधिक की हेराफेरी मामले में एसआईटी ने 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनमें 2 संदिग्ध उड़ीसा से हिरासत में लिए गए, जिन्हें लेकर एटीएस की टीम रांची रवाना हो चुकी है। विधानसभा चुनाव लड़ने की फिराक में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड के बरकागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। झारखंड से रायपुर आए उनके वकील हेमंत सिकरवार ने चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म पर अमन साहू से हस्ताक्षर करवाए हैं। साथ ही अमन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन भी लगाया गया। झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर, झामुमो में शामिल हुई लुइस मरांडी सहित आधा दर्जन बड़े नेता। झारखंड की सियासत में एक बड़ा उलटफेर हो गया है। हेमंत सोरेन ने लुइस मरांडी सहित आधा दर्जन बड़े नेता को झामुमो में शामिल कराया। मिली जानकारी के मुताबिक पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक लुइस मरांडी समेत पूर्व विधायक घाटशिला लक्ष्मण टुडू, पूर्व विधायक बहरागोड़ा कुशाल सारंगी, सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी गणेश महली, पूर्वी सिंहभूम के भाजपा जिलाध्यक्ष बारी मुर्मू, भाजपा नेता बास्को बेसरा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड में पशु तस्करों को पुलिस का खौफ नहीं, बार बार करते हैं रौंदने की कोशिश। झारखंड में सक्रिय पशु तस्करों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं। तस्कर आए दिन पुलिस की टीम को यूं ही रौंदने का प्रयास करते हैं। झारखंड में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। खबर तो ये भी है कि झारखंड में पशु तस्करी का धंधा करोड़ों रुपए का है। अधिकतर चेक नाके इस धंधे में सेट हैं। झारखंड में सीईओ के रवि कुमार ने चुनाव में कम से कम स्कूल बसेस लेने का दिया निर्देश। झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने कहा कि मतदान के दिन सार्वजनिक यातायात को कम से कम प्रभावित करते हुए वाहनों का प्रबंधन करें। प्रयास करें कि मतदान दिवस के दिन आम लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, आम जनजीवन प्रभावित ना हो। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन के कार्यों में इस्तेमाल के लिए स्कूली वाहनों को भी अधिग्रहित करने का प्रावधान है। बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान से झारखंड में भी भारी बारिश का अनुमान। बंगाल की खाड़ी पर बना निम्न दबाव का क्षेत्र अब गहरे अवताव में तब्दील होकर पूर्वी तट की ओर बढ़ गया है। मौसम विभाग की माने तो इसके एक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। बताया जाता है कि इस तूफान के 24-25 अक्टूबर के दरमियान उत्तरी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटों को पार करने की संभावना है।
झारखंड में नीतीश को मिली जितनी सीटें उससे ज्यादा मांझी की चाहत। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा फाइनल हो चुका है। भाजपा ने आजसू को 10 सीटें देने के अलावा चिराग पासवान की एलपीजी को भी 1 सीट दी है। इसके अलावा नीतीश कुमार को जेडीयू को 2 सीटें दी हैं। अब बिहार की राजनीति के एक और खिलाड़ी और एनडीए के साथी जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए था। फ्लाइट्स में थ्रेट कॉल्स का सिलसिला जारी, एक दिन में 43 धमकियां। भारत में 79 फ्लाइट्स को सोमवार रात से मंगलवार तक बम की धमकी मिली। सिर्फ मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को 43 विमानों की धमकी मिली है। इसमें ज्यादातर वो विमान हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरनी थी। भारत का नौसेना पर खास फोकस, लॉन्च की 4 बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। भारत ने अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए और परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के लिए विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में 4थी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 अक्टूबर को विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर में इस पनडुब्बी मिसाइल को लॉन्च किया। यूक्रेन में शांति लाने के लिए भारत सहयोग प्रदान करने को तैयार। भारत यूक्रेन में शांति लाने की जरूरी सभी सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान रूस में मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर कहा। मोदी ने यह बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष को लेकर निरंतर संपर्क में रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए कजान पहुंचे पीएम मोदी, हुआ जोरदार स्वागत। पीएम मोदी 16वें ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रूस के कजान पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन के अलावा वो ब्रिक्स के कई देशों से मुलाकात करेंगे। कजान में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय के लोग भी जुटे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, 40 प्राइवेट अस्पतालों में करा सकेंगे मुफ्त इलाज। सरकार ने सीजीएचएस और ईसीएचएस की सर्विस का दायरा बढ़ा दिया। अब केंद्रीय कर्मचारी 40 प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम और डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार ने अपनी लिस्ट में 40 अस्पतालों को शामिल कर लिया है। इन सभी अस्पतालों की रेट लिस्ट भी सीजीएचएस और ईसीएचएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए न के बराबर होगी। जयराम की पार्टी जेकेएलएम की चौथी लिस्ट जारी, 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा। जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो ने झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की आज चौथी लिस्ट जारी कर दी है। जारी लिस्ट के मुताबिक 25 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। जारी सूची के अनुसार और रांची सीट से अयूब अली को तो चतरा सीट से उमेश भारती को उतारा गया है। डीसी ने चाईबासा विधानसभा के कई बूथ का किया निरीक्षण। झारखंड विधानसभा आम निर्वाचन 2024 के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी की अध्यक्षता में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया गया। इसमें उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सहायक समाहर्ता अर्णव मिश्रा शामिल थे। इस दौरान कुमारडूंगी प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत बूथ क्रमांक 162-63 उत्क्रमित उच्च विद्यालय उलीहातू, बूथ क्रमांक 189-192 उत्क्रमित मध्य विद्यालय खंडखोरी और बूथ क्रमांक 159 प्राथमिक विद्यालय बोहड़ा साई का निरीक्षण किया गया। ग्रामीणों का ऐलान, 10 दिन में बिजली नहीं तो वोट नहीं। देश की आजादी के 76 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिले के हंटरगंज प्रखंड क्षेत्र की डाहा पंचायत के अंतर्गत भिया गांव का तरीपर टोला में रह रहे सैकड़ों लोगों का जीवन आज भी वर्ष 1947 के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इसे सरकारी तंत्र की नाकामी कहें या फिर कुछ और कि एक लंबा अरसा बीतने के बावजूद प्रखंड के सभी गांव में बिजली नहीं पहुंची है। बाबूलाल बोले, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर काम करती है भाजपा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र पर काम करती है। पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया। माले ने झारखंड विधानसभा की 3 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। महागठबंधन दल की बैठक में मंगलवार की शाम तक सीट शेयरिंग पर फैसला न होने के बावजूद भाकपा माले ने झारखंड विधानसभा की 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। इसमें धनवार सीट से राजकुमार यादव, सिंदरी से चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू महतो और निरसा से अरूप चटर्जी को प्रत्याशी बनाया है। बसंत सोरेन बोले, चपई सोरेन हमारे गार्जियन, उम्मीद है जल्द होगी घर वापसी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बसंत सोरेन का कहना है कि चपई सोरेन हमारे गार्जियन थे, अब भी हैं और उम्मीद है कि वो जल्द ही वापस अपने घर लौट आएंगे। ये बात उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कही।
134 करोड़ आधार कार्ड धारकों के लिए बुरी खबर, सरकार ने बनाया नया नियम। आधार कार्ड अब हर भारतीय नागरिक के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है। हाल ही में सरकार ने आधार कार्ड से संबंधित एक नया नियम जारी किया। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना है तो आपको इसे अपडेट कराने की सलाह दी गई। हालांकि इसे अनिवार्य नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने सुझाव दिया है कि लोग अपने आधार कार्ड की जानकारी समय समय पर अपडेट रखें ताकि उनकी सही जानकारी और अद्यतित बनी रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने दी बड़ी खुशखबरी। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी खुशखबरी दी है। आईसीसी ने कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तैयारियों से पूरी तरह संतुष्ट हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार आईसीसी ने पीसीबी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी स्टेडियम्स तैयार हो रहे हैं वो सभी सही ट्रैक पर हैं। एलन मस्क की खुली चुनौती, शुरू कर दिया सैटेलाइट नेटवर्क। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर डिबेट लंबे समय से चल रही है और हर कोई इसका इंतजार भी कर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड की एक कंपनी ने इतिहास बना दिया क्योंकि सैटेलाइट 2 मोबाइल सर्विस का फील्ड टेस्ट भी पूरा कर लिया गया है। स्टारलिंक सैटेलाइट का भी इसमें अहम रोल है क्योंकि इसी की सैटेलाइट का इस्तेमाल किया गया है। तो ये थी झारखंड की 25 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।